नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग जुडिशरी के एग्जाम की। जुडिशरी के एग्जाम के साथ साथ हम लोग बात करते हैं जेलों की, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इन दिनों जेलों को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं। साथ साथ हम बात करते हैं हायर जुडिशरी की। तो चाहे जेलों हो या हायर जुडिशरी हो या लोअर जुडिशरी हो, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलती है और वो देखने को मिलता है लिमिटेशन एक्ट। क्या देखने को मिलता है आप लोगों को? लिमिटेशन एक्ट। तो ये लिमिटेशन एक्ट जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप एक चीज़ नोट की होगी कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर बहुत कम सेक्शंस होते हैं। लिमिटेशन एक्ट, तो लिमिटेशन एक्ट जब आप देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा उसमें बहुत कम सेक्शंस होते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे आ जाते हैं, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के अंदर तो 5 ही चैप्टर है और सिर्फ 32 सेक्शंस है। लेकिन जब उसके शेड्यूल के पास जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो लिमिटेशन एक्ट का प्री बहुत इजी है, लेकिन हम दिमाग नहीं लगा पाते, इसके चक्कर में हमारा खराब हो जाता है। तो आइए लिमिटेशन एक्ट को इजी वे में कैसे समझा जा सकता है, कैसे इसके चैप्टराइजेशन को याद कर सकते हैं और उसको पढ़ने का वे क्या होता है उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, जो आपके प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू में काम आएगा, साथ ही साथ जो है आपके हाई जुडिशरी में काम आएगा, साथ ही साथ आपके जेलों में काम आएगा। आइए चर्चा करते हैं। ये कहता है कि मेरा नाम लिमिटेशन एक्ट 1963 है, ठीक है। इधर आओ, एक चीज़ बताती हूँ। ये कहता है कि तुम मेरे 63 को उल्टा कर दो। तुम जैसे ही 63 को उल्टा करोगे तो मेरा एक्ट नंबर बन जाएगा। देखो 63 को उल्टा करके देखो, जैसे ही आपने 63 को उल्टा करेंगे तो 6 पीछे चला गया, 3 पहले आ गया, यानी 36। तो यहाँ से लिमिटेशन एक्ट का एक्ट नंबर बन जाता है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। टोटल पार्ट इसके अंदर कितने हैं? टोटल पार्ट इसमें 5 हैं। टोटल सेक्शंस कितने हैं? इसमें 32 हैं। फिर इसके अंदर एक शेड्यूल दी गई है जो कि हमारे लिए बड़ी काम की है। इसके अंदर एक शेड्यूल दी गई है जो बड़ी काम की है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं। इसका एक्सटेंड पूरे इंडिया में है 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। और इसका कमेंसमेंट 1 जनवरी को हुआ है। कब हुआ? 1 जनवरी 1964 को। लिमिटेशन एक्ट जो है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही कर सकती है जब जब अमेंडमेंट की जरूरत है। बट वैसे मैं आपको बता दूं, लिमिटेशन एक्ट एक एब्सोल्यूट लॉ है, इसमें अमेंडमेंट होते ही नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट लॉ है। आप देखना बहुत जगह लिखा आएगा लिमिटेशन एक्ट एक एब्सोल्यूट लॉ है, ठीक है। फिर आता है इसमें सिग्नेचर हुए 5 अक्टूबर 1963 को। कब हुए? 5 अक्टूबर 1963 को। अब लिमिटेशन के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। नंबर 1, ये आर्टिकल 32(2) to 6 रिट एप्लीकेशन पे लागू नहीं होता है। नंबर 2, लिमिटेशन एक्ट सरकार को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देते सूट के केस में। नंबर 2। नंबर 3, ये लेक्स फॉरी लॉ है, यानी लॉ ऑफ लैंड। नंबर 4, इसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर के रूप में इसकी काउंटिंग की जाती है। तो लिमिटेशन एक्ट के बारे में कुछ बातें हैं जो कि बैरिक में नहीं लिखी होती हैं। फिर कहा जाता है कि लिमिटेशन एक्ट राइट्स को रोकता है, रेमेडी को नहीं। क्या कहा? इट्स बेंट टू राइट्स नॉट योर रेमेडी। बट इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27, जबकि राइट्स और आपकी रेमेडी दोनों को ही बैन कर देता है। तो ये थे लिमिटेशन, कुछ एक्स्ट्रा बातें जो कि आपको अपने एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगी। आइए आगे चर्चा करते हैं। पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 कहता मैं प्रीलिमिनरी हूँ, जैसा सबका वैसा इसका 1 to 2। हम बात क्या करें? लिमिटेशन की। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सूट, अपील एंड एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे सूट, अपील, एप्लीकेशन है। इससे हमें डिनोट होता है कि ये सिर्फ सिविल मैटर की बात कर रहा है, क्रिमिनल की नहीं। तो क्रिमिनल मैटर का लिमिटेशन पीरियड कहाँ दिया हुआ है? तो ऑब्लिक करके लिखो CRPC चैप्टर नंबर 36 में। कहाँ दिया है? 36, 467 से 473 तक। तो क्रिमिनल मैटर का लिमिटेशन पीरियड CRPC में दिया गया है। तो ये सिविल की बात करता है। 3 से 11। चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट 3 कहता है अब मैं लिमिटेशन की काउंटिंग करूंगा। क्या करूंगा? काउंटिंग। तो कम्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 दूना 24। यहाँ पे पता चलेगा किस दिन से काउंटिंग होगी। सेक्शन 12 कहता है कि जिस दिन आप काउंटिंग शुरू करोगे वो दिन निकाल देंगे। तो सेक्शन 13 कहता है आप प्रॉपर हैं तो आपको परमिशन लेने में जो टाइम लगेगा वो निकाल देंगे। तो फिर सेक्शन नंबर आपका 14 कहता है गुड फेथ में कोई प्रोसीडिंग कर ली तो वो टाइम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। 15 कहता है जितना टाइम को सर्टेन प्रोविजंस दे रखे हैं, जैसे स्टे लग गया हो, सरकार को नोटिस देने में समय लग गया हो, या फॉरेन में बैठे हो, या सेल को सेट असाइड करने हो, इसमें जो टाइम लगा वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। 16 कहता है कि कोज ऑफ एक्शन रेज ही आपके डेथ पर होता है या आपके डेथ होने से पहले होता है तो टाइम निकालेंगे।
ठीक है। 17 कहता फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड का जब पता चलेगा तब से टाइम स्टार्ट करेंगे। 18 कहता है कि टाइम एक्सपायर होने से पहले यदि आप एक्नॉलेजमेंट दे देते हो तो हम आपका टाइम बढ़ा देंगे वहां से। 19 कहता है कि एवरी मंथ इंटरेस्ट देते जाओ, एवरी मंथ टाइम बढ़ता जाएगा। 20 कहता है कि 18 और 19 के बिहाफ पर कौन कौन आ सकता है आपके एक्नॉलेजमेंट देने के लिए। तो 21 कहता है आपका कि प्लेंटिव किस दिन काउंट हुआ माना जाएगा, डिफरेंट किस दिन से जुड़ा हुआ माना जाएगा। 22 कहता है कंटिन्यूस चलने वाले ऑफेंसेस के बाद कंटिन्यू टाइम चलता रहेगा। 23 कहता है कि जब तक कि आपको कोई डैमेज नहीं होगा टाइम स्टार्ट ही नहीं होगा। और 24 कहता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो सबसे पहले आपको कानून को टिप्स पे करना सीखना पड़ेगा। जब आप करना सीखेंगे तो उसके टाइटल से आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये कहता है 12 से लेकर 24। देन चैप्टर 4 कहता है जो बिल्कुल 1, 2, 3 से डिफरेंट है। और 4 कहता है एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजेशन। मुझे चाहिए ऑनरशिप, और ऑनरशिप मुझे कैसे मिलेगी, पोजेशन लेके। तो क्या कहता है, प्राइवेट जमीन पर तुम 20 ईयर्स रह जाते हो तो तुम्हारी हो जाती है, और गवर्नमेंट जमीन पर तुम 30 ईयर्स रह जाते हो तो तुम्हारी होती है। तो आप पोजेशन से ऑनरशिप ले सकते हैं 25 से 27। और सेक्शन 27 को लिमिटेशन एक्ट का एक्सेप्शन कहा जाता है। सेक्शन 27 को लिमिटेशन एक्ट का एक्सेप्शन कहा जाता है। चैप्टर 5 कहता है मिसलेनियस सब कुछ खत्म करते हैं 28 से 32। तो यहाँ पे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं। सेक्शन 29 वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 100% एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। यानी मैरिज, विवाह विच्छेद से संबंधित, तो शादी से संबंधित मैटर पे अप्लाई नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 पे ही अप्लाई नहीं होता। ये सब प्री के क्वेश्चंस है। लोकल लॉ, स्पेशल लॉ पे ही अप्लाई नहीं होता है। तो बड़ा काम का है सेक्शन 29। अब यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट का पार्ट्स खत्म होते हैं, चैप्टर्स खत्म होते हैं। तो आती है इसकी शेड्यूल। इसके शेड्यूल को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला बात करता है सूट की, जो 1 से 113 है। सूट हमेशा सिविल केसेस में होता है। दूसरा बात करता है अपील की। यहाँ अपील के अंदर आपको सीपीसी के अपील्स भी देखने को मिलेगी और सीआरपीसी। यानी पूरा लिमिटेशन एक्ट जो है सिविल पे अप्लाई होता है, लेकिन जब अपील और रिविजन्स की बात आती है तो फिर ये दोनों पे अप्लाई होता है। और आपको बता दूं प्री का सवाल एक, रिवीजन एप्लीकेशन कितने दिन में लगानी होती है, 90 डेज में। चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल, दोनों में ही 90 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। रिव्यू की एप्लीकेशन कितने दिन में लगती है, 30 डेज में, सिर्फ सिविल में, क्योंकि क्रिमिनल रिव्यू होते ही नहीं है। ये बातें बार बार पढ़ने से फायदा देती है, क्योंकि बार बार एग्जाम में प्री में आते रहते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अबेटमेंट आपको करना है, सूट का अबेटमेंट ऑर्डर 22, तो अबेटमेंट को सेट असाइड कितने दिन में कराना होता है, 60 डेज में। ये भी प्री का सवाल है। एक्स पार्टी डिसीजन को सेट असाइड कराना होता है 30 डेज में, ये भी प्री का सवाल है। तो ये सारे प्री के क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आते हैं। और थर्ड वन कहता है एप्लीकेशन। इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है, वो ये है 137 जिसका कोई नहीं उसके 3 साल, 113 जिसका कोई नहीं उसका 3 साल। तो सूट का लास्ट और क्या बोलते हैं आपके एप्लीकेशन का लास्ट 3 साल है, ठीक है। अब एक ट्रिक सिखाती हूँ, आइए। जब आप देखेंगे सूट के अंदर जाएंगे तो उसके 10 चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर 1 अकाउंट्स 3 साल, कॉन्ट्रैक्ट 3 साल, डिक्लेरेशन के भी 3 साल, डिक्री एंड इंस्ट्रूमेंट 3 साल। देखो मजा गया, 1 से लगाकर 60 तक सबके 3 साल ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसमें अलग अलग है, इसमें 3 इयर्स भी है, 12 इयर्स भी है, और इसमें आपके 30 इयर्स भी है, ठीक है, और नो टाइम भी है। 4 सवाल होते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को। पहला, आपकी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप कभी भी पोजीशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई रेंट ड्यू है, कोई रेंट को या इमूवेबल प्रॉपर्टी के कोई डैमेज कर दिया है, उसकी रिकवरी के लिए 3 साल के अंदर केस करना है। जब कभी भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन की बात आती है, मुझे मेरा पोजीशन दे दे, एडवर्स पोजीशन 12 साल के अंदर रह सकते हैं, एडवर्स पोजीशन 12 इयर्स। और जब कभी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड फॉरक्लोजर होता है या रिडम्पशन होता है तो ऑलवेज 30 इयर्स। इस शॉर्टकट को याद करोगे तो आपका कभी भी गलती नहीं होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी ऑलवेज 3 इयर्स। टॉट वाला पढ़ना पड़ेगा, टॉट में शॉर्टकट नहीं है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि टॉट के अंदर 1 ईयर भी है, 2 ईयर भी है, 3 ईयर भी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रस्ट प्रॉपर्टी के लिए भी एक शॉर्टकट है सेक्शन 10 के साथ। जब ट्रस्ट प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन है, ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन है, कोई टाइम पीरियड नहीं, कभी भी जा सकते हैं। जब ट्रस्ट प्रॉपर्टी मूवेबल है 3 साल के अंदर, और जब ट्रस्ट प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो 12 इयर्स के अंदर। फिर एक इसका एक्सेप्शन है एंट्री नंबर 96, जिसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों दे रखी है। बाकी जनरली
विदाउट कंसिडरेशन नो टाइम पीरियड, मूवेबल प्रॉपर्टी 3 इयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी 12 इयर्स, ठीक है। और देन आता है मिसलेनियस, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसमें 1 ईयर भी है, 3 भी है, 12 भी है, 30 भी है, और लास्ट जिसका कोई नहीं उसका 3 साल है। अपील का इसके पूरी की एक टेबल बनानी पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या हुआ आप देखेंगे ना, तो इसमें पुरानी सीआरपीसी दे रखी है 1898 की, तो उसके साथ सेक्शंस आपको चेंज करने पड़ते हैं। और इसके अंदर 118 से 136 में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको 10 डेज भी मिलेगा, 30 डेज भी मिलेगा, 60 भी मिलेगा, 90 भी मिलेगा, 1 ईयर भी मिलेगा, 3 ईयर भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा, इसको रखना पड़ेगा। 90 डेज वेरी इंपॉर्टेंट है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आने के लिए, 60 डेज अबेटमेंट के लिए, ठीक है, 90 डेज रिवीजन की एप्लीकेशन के लिए, और लास्ट जिसका कोई नहीं उसका 3 इयर्स। और डिक्री का एग्जीक्यूशन 136 12 इयर्स, डिक्री का एग्जीक्यूशन 136 12 इयर्स। तो इस तरह से आपको उसको ना ट्रिक से याद करना पड़ेगा, तब जाके याद होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसी के साथ ही साथ जैसे कि आप लोगों को पता है कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो हैं अपनी क्लासेस चलाती रहती हैं, ये आपने देखा होगा। तो उसी कड़ी के अंदर हमारे यहाँ पे जो है सारे स्टेट के बैचेस चलते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे फाउंडेशन बैच चलते हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। नए बैचेस आप एवरी मंथ चलते हैं, आप आके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये जो भी लिमिटेशन का ओवरव्यू दिया, ये पूरा एक एक लाइन पढ़ाते हैं 0 से Z तक। फिर प्री का एग्जाम होता है हर सैटरडे, फिर उसमें मेन के क्वेश्चंस भी होते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन भी होते हैं जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। क्लास में पूरा डायरेक्ट पढ़ाते हैं, उसके अलावा जितने भी केसेस है इससे रिलेटेड, जितने भी लेटिन मैगजीन है वो सब लिखवाते हैं। तो क्लास में आपको नोट्स बनवाए जाते हैं, क्लास में आपको याद करवाया जाता है। जैसे कि आपने मेरे कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि फाउंडेशन बैच हमारे कैसे चलते हैं। इसके साथ ही साथ आप उसको चाहे तो 3 दिन का डेमो क्लासेस ले सकते हैं, वैसे तो यूट्यूब पे सब कुछ है। रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा के 3 दिन जो रिफंडेबल नहीं है, 3 दिन आराम से आप देख सकते हैं, आपको समझ में आए तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इंडिया के सारे स्टेट, लोअर जुडिशियल, हायर जुडिशियल, सारे स्टेट को पढ़ाते हैं, चाहे माइनर एक्ट हो, चाहे लोकल एक्ट हो या मेजर एक्ट, सबको पढ़ाने का वे हमारा 0 से Z तक होता है। और क्लासेस के बारे में कोई जानकारी चाहिए आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। जूम ऐप पर लाइव क्लासेस चलती है, रिकॉर्डिंग लेक्चर अभी हमारे पास नहीं है, नोट्स अलग से प्रोवाइड नहीं होते क्योंकि बच्चों को क्लास में ही हैंड टू हैंड लिखवाए जाते हैं। आज के लिए धन्यवाद।